वालेकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार दही भल्लियों की रेसिपी। दही भल्लियों में दो मेन चीज़ होती हैं, एक तो दही भल्लियों की जो दही होती है उसको किस तरह से टेस्टी बनाना है ये भी आपको बताऊँगी, और इसके अलावा जो हमारी भल्लियाँ हैं वो किस तरह से बॉयल करनी है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊँगी। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ेदार दही भल्ले बनेंगे और फिर आप लोगों को बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अक्सर हम घर की बजाय बाहर से लाकर खा लेते हैं, लेकिन आज मैंने आपको बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ फुल रेसिपी बतानी है। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर दही भल्लियों की दही तैयार करनी है, तो इसके लिए मैंने आधा किलो दही का ले लिया, बिल्कुल गाढ़ा दही लिया और इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून चीनी का। ये हम इसमें डाल देंगे, इससे अगर आप लोगों का इनकेस दही खट्टा होगा या टेस्ट थोड़ा सा डाउन होगा तो इससे सारा बैलेंस हो जाएगा। तो जस्ट 1 टीस्पून ही डालेंगे और इसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे दूध। ये मैंने 1 कप मिल्क का लिया, ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐसे डाल लेंगे और विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, जो कि अक्सर लोग डालते भी होंगे, लेकिन बाद में जब हम दही भल्लों को फ्रिज में रखते हैं तो फिर उसमें बाद में दही भल्लों के ऊपर एक पानी की लेयर आ जाती है और जो दही भल्लों की दही होती है उसका भी सारा टेस्ट गुम हो जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को अवॉइड करना है, इसमें पानी के बजाय दूध डालना है, तो फिर इंशाल्लाह आपके मज़ेदार दही भल्ले बनेंगे और पानी भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर मसाले डाल देंगे, जिसमें 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर दिया, 1 टीस्पून नमक डाल दिया, 1/4 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और इसके बाद हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, जो कि हमने भुना हुआ लिया। तो भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालने से एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आती है। ये हमने यहाँ पर ली है ग्रीन चटनी। ये नॉर्मली जो हरा धनिया, पुदीने और हरी मिर्च की चटनी होती है ये हमने इसमें शामिल करनी है। तो देखिए बस ये सिंपल से मसाले हैं जो हमने अपनी दही भल्लों की दही में शामिल करने हैं और इससे बहुत ही मज़ेदार दही तैयार हो जाएगी। अगर आप लोग वैसे ही दही खाने के शौकीन है तो इसको इस तरह से भी खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये देखें कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और बेहतरीन दही तैयार होगी है, बिल्कुल भी पतला नहीं है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। तो दही को कर देंगे साइड पर। अब यहाँ पर बारी आती है हमारी दही भल्लियों की बाकी रेसिपी को कंटिन्यू करने की। ये देखें यहाँ पर 3 कप मैंने बॉइल्ड भल्लियों का ले लिया और इसको बॉईल करने का तरीका क्या है ये देखें। हमारी बिल्कुल आप लोगों को साबित भल्लियाँ इसमें नज़र आ रही हैं और यकीन करें ये बॉईल बहुत अच्छे से हुई हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। आप लोगों ने इनको बॉईल करना है, पानी को कर लेना फुल गर्म अच्छे से और इसके बाद अपनी भल्लियाँ उस पानी में डाल देनी है उबलते हुए में और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद बस आप लोगों ने निकाल लेनी है। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं पानी में ही पड़ी रहने देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सोखी हो जाती हैं और भल्लियाँ फिर उसके बाद टूट भी जाती हैं, तो जिसकी वजह से रेसिपी ख़राब हो जाती है। इसलिए ऐसा काम आपने नहीं करना। और देखिए मैंने 3 अदद आलू लिए जिनको बॉईल कर लिया, ये इसमें शामिल कर दिया। 2 अदद टमाटर लिए, टमाटरों के हमने बीज निकाल दिए थे और इस तरह से चॉप कर लिया, ये भी इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना और इसके अलावा 2 अदद हरी मिर्चें थी जिसको हमने चॉप कर लिया और यहाँ पर थोड़ी सी प्याज ली है, ये इसमें डाल देंगे। तो प्याज डालते हुए भी खाते हुए अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि प्याज का जो कड़वापन है वो ख़त्म नहीं होता, तो वो इस वजह से होता है कि हम प्याज को अच्छे से धोते नहीं है। तो आप लोगों ने किस तरह से वॉश करना है प्याज को, नमक वाला पानी आप लोगों ने लेना है, यानी कि नॉर्मल पानी लेना, उसमें नमक शामिल कर दें और फिर जो प्याज आप लोगों ने दही भल्लों में यूज़ करनी है उस प्याज को उस नमक वाले पानी में 10 मिनट के लिए बस छोड़ दें और उसके बाद जितना भी पानी है सारा ड्रेन आउट कर दें और हमारी प्याज को निकाल लेना आप लोगों ने। तो इस तरह से प्याज का भी कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया। देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी यहाँ पर भल्लियों का मिक्सचर तैयार हो गया। अब हमने यहाँ पर करनी है सर्विंग। तो ये हमने प्यारा सा अपना सर्विंग बाउल ले लिया, नीचे हमने एक दही की लेयर लगानी है और इसके बाद ऊपर से हमने अपना ये सारा भल्लियों का मिक्सचर शामिल कर देना है। तो देखिए कितनी बेहतरीन रेसिपी है, यकीन करें आप लोग घर में एक बार इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको घर वालों ने आगे से यही कहना कि ऐसी तो हमने आज से पहले बाज़ार से भी लेकर नहीं खाई, जैसे कि आपने घर में बना दी है। तो इसलिए एक बार इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने ये लिए हैं दाल के भल्ले लिए हैं, तो ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, एंड स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दे दूँगी, आप लोग ये देख सकते हैं। और ये भल्ले आप लोग चेक करें हमारे कितने सॉफ्ट
और टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो जब आप लोग इसे खाएंगे ना, यकीन करें आपके मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने टेस्टी और मज़ेदार होंगे। क्योंकि वही भल्ला खाने का मज़ा आता है जो कि मुंह में जाते ही घुल जाए और फ्लेवरफुल भी हो। तो दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं, इसलिए आप लोग ये भी ज़रूर से शामिल कीजिएगा। और अब देखिए यहाँ पर हमने दही की लेयर लगा दी है, जितनी भी हमारी दही थी सारी अब हमने इसमें शामिल कर दिया। अब यहाँ पर बस प्रेजेंटेशन की बारी आती है, जो कि फाइनल टचेज़ हैं हमारे। और अब देखिए यहाँ पर ये इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है, ये गार्निश कर देंगे, जो कि हम स्पेशली डलवाते हैं जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वैसे रमज़ान के महीने में बहुत शौक से खाई जाती है इफ्तार के टाइम पे ये चीज़ें, तो आप लोग नेक्स्ट रोज़ों के लिए इस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं। बाद में अगर इनकेस फ़ौरन से नहीं मिलती तो आप लोग इसको आराम से निकाल कर देख सकते हैं और ये मज़ेदार से भल्ले अपनी इफ्तार में बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हमने इस पर कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दी। और ये यहाँ पर हमने पापड़ी ली है, जो कि हम स्पेशली बाज़ार वालों से डलवाते हैं, क्योंकि पापड़ी से जो मज़ा आता है दही बल्लों में, उसकी तो क्या ही बात है। कि हम इस पर डाल देंगे। वैसे मैं पापड़ी भी आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को वीडियो यहाँ आई बटन पे दे दूँगी, आप लोग देख सकते हैं पापड़ी किस तरह से बनानी है, इमली की चटनी किस तरह से बनानी है, और इसके अलावा दाल के भल्ले कैसे बनाने हैं, सब मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। आप लोगों ने बस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतरीन रेसिपी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये प्याज स्प्रिंकल कर दी है, थोड़े से पुदीना हम यहाँ पर स्प्रिंकल कर देंगे और ये बेहतरीन हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक कर दें, और किसी के साथ शेयर करना है तो शेयर भी कर दें। बस अभी हम फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार, बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाले दही भल्लियों की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए अच्छी सी हमने प्रेजेंटेशन कर दी है, तो अब देखकर भी खाने का दिल कर रहा है। लुक ही इतनी प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। अब मैं आप लोगों को प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा भल्ला ये इतना सॉफ्ट है कि जब आप लोग खाएँगे तो इसके टेस्ट में तो गुम हो जाएंगे, दूसरा मुँह में जाते ही घुल जाएगा। तो रेसिपी आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, किसी भी दावत में बनाएंगे, बहुत ही फेमस होगी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।